खुदा यीशु मसीह के जलाली व बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने अपनी तालीम में शैतान के बारे में दो बड़ी बातें कही। उसने कहा कि शैतान खूनी है और शैतान झूठा है। ये एक ऐसी हकीकत है जो उसके बारे में बयान की गई है। और सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो किस तरह से खूनी है, किस तरह से उसने कत्ल किया है और किस तरह से उसने खून किया है। और इसमें अगर आप हवाला देखना चाहते हैं तो फिर यूहन्ना की मार्फती का इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि इब्लीस कौन है और उसके दो बड़े काम ऐसे हैं जो उसकी पहचान है और उसको खूनी और उसको झूठा कहा गया है। आयत 44 में लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। अब आप गौर कीजिए कि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात वो बयान करते हैं कि वो खूनी है। अगर हम देखें कि वो खूनी है तो यहाँ पे लिखा है कि वो शुरू ही से खूनी है। इसलिए 44वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। वो शुरू ही से खूनी है, वो शुरू ही से खूनी है, यानी कि उसने शुरू ही से खून किया है। और यहाँ पर खास तौर पर खुदा यीशु मसीह ने उस तारीख का वाकया यहाँ पर जिक्र किया है जहाँ पर शैतान या इब्लीस ने हवा और आदम को बहकाया ताकि वो खुदा से उस रफाकत को तोड़े जो उनकी रफाकत खुदा के साथ थी। वो खुदा से उनको जुदा करे, वो खुदा से उनको दूर करे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रूहानी जिंदगी की मौत होती है, बागे अदन में इब्लीस ने हवा को बहकाया और उसने हवा को बहकाया और उसके बाद जब उन्होंने उस खुदा के हुक्म को तोड़ा जो खुदा ने उनको एक ही हुक्म दिया था कि उस फल को ना खाना, और उन्होंने शैतान के बहकावे में आके जब वो फल को खा लिया तो फिर उनकी रूहानी मौत हुई। उनकी रूहानी मौत हुई। वो रफाकत जो वो खुदा के साथ रखते थे वो टूट गई, और जो ताल्लुक एक तरह से वो खुदा से के साथ रखते थे उसमें दरार आई। उसको खराब करने की उसने पूरी कोशिश की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस एक खूनी के तौर पर काम करता है और वो आज भी इसी तरह से काम करता है। वो आज भी चाहता है कि जो ताल्लुक ईमानदारों का खुदा के साथ है वो टूट जाए, जो ताल्लुक ईमानदारों का खुदा के साथ है वो बर्बाद हो जाए, उसमें दरार आ जाए। और वो आज भी इस ताल्लुक को खत्म करने के लिए, इस ताल्लुक को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि वो आज भी खूनी है। और ये उसकी एक कह सकते हैं कि एक सिफ्त है कि वो कितना वो बड़ा खूनी है और उसने रूहानी जो मौत उसके वसीले से होती है। और फिर दूसरी बात जो यहाँ पर हम सीखते हैं वो ये है कि वो झूठा है, वो झूठा है। आपको याद है कि जब आप पैदाइश की किताब के अबवाब को, तीसरे बाब को पढ़ते हैं तो आपको वादा तौर पर मिलता है कि जब इब्लीस हवा से बात कर रहा था तो उसने किस तरह से गुफ्तगू करते हुए उसके साथ झूठ बोला और उसको बहकाया, और उसी झूठ की वजह से उसने भी फल खाया और उसने आदम को भी दिया, उसने भी फल खाया। इसी तरह से इब्लीस माजी में भी, हाल में भी झूठ बोलता है। इब्लीस बहुत सारी चीजों में हमें झूठ बोलकर खुदा से दूर रखने की कोशिश करता है। हमें कई मर्तबा वैसे ख्यालात हमारे जहन में डालता है जिससे ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरे हैं, बहुत गुनहगार हैं, हम खुदा के नजदीक नहीं जा सकते, हम खुदा को नाम नहीं ले सकते, हम खुदा के करीब नहीं जा सकते। लेकिन खुदा ऐसा नहीं सोचता और ना ही खुदा ऐसा अपने कलाम में बयान करता है, क्योंकि शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम खुदा से दूर रहें।
और अगर कोई ईमानदार भी गुनाह कर लेता है तो भी वो उसके अंदर ये ख्याल डाल देता है, इब्लीस उसके अंदर ये सोच डाल देता है कि अब वो खुदा के नजदीक नहीं जा सकता, अब वो खुदा से बहुत दूर हो गया है, खुदा उससे नफरत करता है, खुदा उससे दूर रहता है। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो इब्लीस गुनाह करने वाले शख्स के दिल में डाल देता है, उसके जहन में डालता है, ताकि वो खुदा के करीब वापस ना चला जाए। इसीलिए अगर आप यहाँ पर यूहन्ना का पहला नाम खत उसका पहला बाब और 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है, सच्चा और आदिल है। ये आयत वाज़ह तौर पर बयान करती है कि शैतान बेशक हमारे दिल में ये ख्याल डालता है कि हम खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं, खुदा पाक है, खुदा कदूस है और हम जो गुनहगार हैं उस पाक खुदा के नज़दीक नहीं जा सकते, उस कदूस खुदा के नज़दीक नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा झूठ इब्लीस हमारे ख्यालात में डालता है। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कभी ईमानदार गुनाह करता है, गुनाह में गिर जाता है, आजमाइश में गिर जाता है, तो उसको फौरन अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देर करते हैं तो ये यकीन जानिए कि यहाँ पर इब्लीस आपसे देर करवाता है। इब्लीस चाहता है कि आप अपने गुनाहों का इकरार ना करें, इब्लीस चाहता है कि आप खुदा के नजदीक ना जाएं, इब्लीस चाहता है कि आप खुदा से दूर रहें और आप खुदा से दूर रह के अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन ये खुदा नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता है? खुदा कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है, सच्चा और आदिल है। तो वो हमारा ऐसा खुदा है जो इस बात का इंतजार करता है कि हम फिर से वापस आए खुदावंद के पास, अपने गुनाहों का इकरार करें, उसके पास आए तो वो हमें माफ करेगा। बहुत सारे झूठ इब्लीस हमारे साथ बोलता है, उसमें से चंद मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये मिसाल है, पहली बात, इब्लीस जब हमें गुनाह में गिराना चाहता है तो ये अक्सर ख्याल हमारे जहन में डालता है कि एक बार कर लें कोई बात नहीं, एक बार गुनाह कर लें कोई बात नहीं, फिर माफी मांग लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। और फिर एक और बहुत बड़ा झूठ वो बोलता है, वो ये है कि अगर ईमानदार खुदा गुनाह कर भी लेता है तो वो खुदा का फर्जंद नहीं रहता, वो खुदा से दूर हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। और दूसरी बात यह है कि एक और कई मर्तबा वो झूठ बोलता है कि आज गुनाह कर लो कल माफी मांग लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। इसी तरह से बहुत ऐसे गलत ख्यालात जो शैतानी, जो इब्लीसी ख्यालात हैं, वो शैतान हमारे जहन में डालता है। हमें ये इसकी पहचान होनी चाहिए, ये परख होनी चाहिए कि कौन सा ख्याल खुदा की तरफ से है और कौन सा ख्याल इब्लीस की तरफ से है। जो ख्याल हमें खुदा से दूर रखे वो कभी भी खुदा की तरफ से नहीं होता, क्योंकि खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, खुदा की मोहब्बत बेरिया है। वो चाहता है हर वक्त कि हम उसके करीब आ जाएं, उसके पास आ जाएं। अगर एक लम्हा भी हम उससे दूर हो गए हैं तो अगले लम्हे ही वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इब्लीस के ताल्लुक से मसीह ने दो बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि वो खूनी है, वो खूनी है। और दूसरी बात ये कही है कि वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। हमें इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। उम्मीद है ये मालूमात, ये बातें, ये बाबरकत बातें आपके लिए बरकत का वसीला बनी होंगी। इस बरकत को अपने तक ना रोकिएगा, इसको दूसरों तक पहुंचाएं, इस पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं, इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस पैगाम को सुने और इब्लीस के इन बातों को, इन आदात को, इन बुरी चीज़ों को जान सकें और अपनी ज़िंदगी को इस आजमाइश में महफूज रख सकें और वो भी अपनी ज़िंदगी में इब्लीस का मुकाबला करने वाले बन सकें।
उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बरकत का वसीला बनी होंगी। इसी तरह से देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।